नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की कोहल वर्ग। भैया चार के चारों सीटेट एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। 15 नंबर पक्के आपके पेडागोजी के अंदर, जो 90 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आपके पक्के हैं। रामबा ट्रिक अगर ना आए एग्जाम में तो आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, देखें। आइए देखते हैं एक एक को बहुत ही डिटेल से। जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, किसने? जीन पियाजे साहब ने। नंबर 1 संवेदी कहें, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहें। इसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष। कितनी उम्र थी? 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या विशेषताएं थी इसकी? यहां से प्रश्न पूछता है सीटेट में। क्या विशेषताएं? अनुकरण। अब अनुकरण क्या होता है? अनुकरण की बात करें तो अनुकरण होता है जैसे किसी को देख करके नकल करना, किसी को देख करके। तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे साहब ने। लेकिन पूछा नकल के द्वारा, तो अल्बर्ट बंडूरा का कथन हो जाएगा वहां पर। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बच्चा, प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे दोहराना किसी चीज को, प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खिलौना है, गिर जाए बार बार उसे उठाने का प्रयास करता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर, जैसे वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है कि कोई वस्तु आपने ना देखी हो और उसके बारे में सोच ले बच्चा, तो उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को कुछ चूसने के लिए दे देते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, दोहराना। मानसिक चित्रण क्या होता है? मन में किसी चीज का चित्र बना लेना। हाथों व आंखों के से ज्ञान प्राप्ति करता है बच्चा इसमें, यानी कि आंख, कान, नाक, त्वचा। इसीलिए तो कहा गया संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। खिलौने तोड़ना, तो ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती हैं विशेषताएं? जीन पियाजे की पहली अवस्था के अंतर्गत। क्या ट्रिक है इसकी? तो ट्रिक देखें। अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कि कुछ खिलौने हाथ से तोड़ दिए। वह अनु और करण नाम के लड़के हैं, यानी कि अनु लड़की, करण लड़का। दोनों ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथ से तोड़ दिए। अनु से अनुकरण हो जाएगा, करण से अनुकरण, यानी कि अनुकरण, और प्रीति से प्रतिवर्ती क्रियाएं। वस्तु स्थायित्व वस्तुएं हो जाएंगी। चित्रित की तो मानसिक चित्रण। कुछ खिलौने हाथ से तोड़ दिए, तो भैया कौन से खिलौने तोड़ना। आइए आगे देखते हैं अगली स्टेज। अब अगली अवस्था कौन सी है भैया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र क्या है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसकी उम्र है। विशेषताएं क्या क्या है भैया इसकी? विशेषताएं देखें तो सूचकता शब्द आ जाए, समझ जाना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है सूचकता भैया? तो सूचकता है किसी वस्तु के लिए शब्द प्रतिमा का चिंतन करना। किसी शब्द वस्तु के लिए प्रतिमा का चिंतन करना सूचकता कहलाता है। केंद्रीयता का है, क्या है? केंद्रीयता किसी एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्र केंद्रित कहलाता है, यानी कि किसी एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना केंद्रीयता कहलाता है। जीववाद क्या है? जीववाद क्या है? निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेना। जैसे पंखा चल रहा है घर पर, तो छोटा बच्चा क्या समझता है 2 से 7 वर्ष तक का, कि पंखा क्या है? सजीव है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि विचारों को बनाने लगता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता आ जाती है उसके अंदर। प्रतीकात्मक खेल, प्रति संकेतों के माध्यम से खेलना। अहम भाव आ जाता है। अहम भाव क्या है भाई? तो अहम भाव क्या है? बालक ये मानता है कि कोई वस्तु उसका पीछा कर रही है, उसे कहते हैं अहम भाव। क्या ट्रिक है इसकी भैया? तो प्रतीक ने आत्मा को, जैसे यानी कि हीर ने राजा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का अहम केंद्र था, उसी प्रकार प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का अहम केंद्र है। तो प्रतीक से हो जाएगा भैया कौन सी? प्रतीकात्मक। आत्मा से हो जाएगा कौन सा? अनुत्क्रमणीयता। सूचना वह उसके जीवन का, तो जीववाद हो जाएगा। अहम केंद्रित अहम भाव हो जाएगा भैया। सूचना से हो जाएगा सूचकता। आइए आगे देखते हैं अगली ट्रिक क्या है भैया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। विशेषताएं क्या है इसकी भैया? तो संरक्षण। क्या है? संरक्षण। अब संरक्षण क्या है? किसी वस्तु के तत्व में
परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। तार्किक चिंतन शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में, तार्किक चिंतन यानी कि अर्ध तार्किक चिंतन करता है। पलटावी गुण, पलटावी गुण क्या होता है भाई? तो पलटावी गुण है यानी कि अगर हम बच्चे से कह दें भाई कि 2 गुणे 4 बराबर क्या होता है? 8 होता है। अगर फिर मैं वही लिख दूं 4 गुणा 2 बराबर, तो बच्चा कर देगा 8 होता है भैया। इसे कहते हैं पलटावी गुण। वर्गीकरण करने लगता है, बांटने लगता है चीजों को। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, यानी कि गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। क्रमबद्धता क्या जाती है? क्रमबद्धता आ जाती है। और मूर्त चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त नहीं, मूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए वो बच्चे, कोई वस्तु दिखाई आपने बच्चे को, तो उसके बारे में चिंतन करने लगे, उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। पलटावी गुण, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। अब क्या इसकी ट्रिक है वो देखें कि वे रक्षा पलटी और तर्क दिया, रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन कराओ। अब रक्षा से हो जाएगा संरक्षण, पलटी से हो जाएगा पलटावी गुण, तर्क से हो जाएगा तार्किक चिंतन, सी से हो जाएगा भैया तीसरे नंबर की, यानी कि ए बी सी तीसरे नंबर पर आती है मूर्त अवस्था। छात्रों को तो छात्रों की बात हो रही है, क्रमबद्धता क्रमबद्धता, मूर्त चिंतन की बात हो रही है, मूर्त चिंतन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसकी उम्र है 11 से 15 वर्ष, आगे भी हो सकती है 11 से 15 वर्ष। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता देखें तो विशेषता है भैया इसकी काल्पनिक चिंतन करता है बच्चा इसमें, यानी कि अपनी कल्पना बनाने लगता है बच्चा, काल्पनिक चिंतन करने लगता है। परिपक्वता, मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। निगमनात्मक चिंतन करने लगता है, नियम बनाने लगता है, खुद के नियम बनाकर उन पर चिंता करता है। अमूर्त चिंतन, जो वस्तुएं ना देखी हैं उनके बारे में चिंतन करने लगता है। कथनों या संक्रियाओं पर चिंतन करने लगता है, जो कथन है और संक्रिया है उन पर बच्चा गहनता से चिंतन करने लगता है। तो कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र है। क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक देखें तो कल्पना परिपक्व हो गई, कल्पना परिपक्व हो गई और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करती है। तो भैया कल्पना से काल्पनिक, परिपक्व से परिपक्वता, निगमन से निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त से अमूर्त चिंतन। तो ये थे भैया औपचारिक अवस्था के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अब क्या है? जीन पियाजे के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, इसी से 2-3 प्रश्न आएंगे भैया। क्या बात कर रहे हैं जरा देखें, इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है। स्कीमा, स्कीमा क्या है? तो स्कीमा है जानकारी का गट्ठर, यानी आपके माइंड में जो जानकारी है उसी को तो स्कीमा कहा जाता है। संगठन क्या है? तो बुद्धि में सूचनाओं को जोड़ना, बुद्धि में सूचनाओं को जोड़ना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अहम भाव क्या है? स्वयं की दृष्टि को महत्व देना, यानी कि अपने आप को महत्व देना, जैसे कोई वस्तु उसका पीछा कर रही हो उसको ही महत्व देना। केंद्रीयकरण क्या है? किसी एक ही पक्ष पर ध्यान देना केंद्रीयकरण कहलाता है। आत्मसातकरण क्या है? अब आत्मसातीकरण की बात करें, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या होता है भैया? तो पूर्व ज्ञान के बाद तालमेल बिठाना, पूर्व ज्ञान के बाद तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यहीं पर एक और आता है समावेशन। तो नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन करना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। नोट क्या है? बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, ऐसा कौन कहता है? पियाजे साहब कहते हैं। बच्चा क्या होता है? तो बच्चा खोज करता होता है, नन्हा वैज्ञानिक है, अन्वेषक है, सक्रिय खोज करता है। क्या है? सक्रिय खोज करता है, अन्वेषक है, नन्हा वैज्ञानिक है। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे साहब ने। किससे सीखता है बच्चा? अनुकूलन के माध्यम से सीखता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है भाई वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की की बात करें तो सिद्धांत कौन सा दिया था इन्होंने? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी है? महत्वपूर्ण तथ्य देखें जरा कौन कौन से हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। किससे सीखता है? समाज से सीखता है। सहयोगी अधिगम, फिर वही बात, किसी के सहयोग से सीखना, मिलजुल कर बातचीत करके सीखना। सामाजिक संदर्भ का प्रयोग करता है, यानी कि समाज से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। परस्पर बातचीत करता है। क्या करता है? परस्पर बातचीत करके सीखता है। वाद विवाद करता है, चर्चा परिचर्चा करता है करके जब बच्चा सीखता है तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वहां पर होता है भैया। तो चर्चा परिचर्चा, व्यक्तिगत वार्ता आ जाए, वहीं पर क्या जाए? व्यक्तिगत वार्ता आ जाए,
तो भैया कौन हो जाएंगे, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। किसको महत्व दिया इन्होंने, तो भाई भाषा को महत्व दिया। जीन पियाजे साहब ने किसको महत्व दिया, तो विचार पहले आए। पियाजे साहब कहते हैं विचार पहले आए और वाइगोत्स्की साहब कहते हैं भाषा पहले आई। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट। यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा, यहां से सीटेट में पूछेगा 101%। क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट, पाड़। पाड़ क्या होता है, यानी कि किसी को टेम्परेरी मदद, जैसे तो अपने देखा होगा पाड़ जिसे बोलते हैं, मकान जब बनता है तो पाड़ लगाते हैं, तो वो क्या होती है, अस्थायी मदद होती है कुछ समय के लिए, फिर पाड़ हटा देते हैं, मकान बन जाता है। मचान क्या होता है, जैसे गांव में देखा होगा, जब गांव होता है तो ये बना लेते हैं खेत पर टाड़, जिसे बोलते हैं टाड़, तो उसे कहते हैं मचान, उसी को कहते हैं पायट। क्या मतलब है इसका, वो भी एक टेम्परेरी होता है, अस्थायी मदद होती है। ढांचा निर्माण, किसी का ढांचा निर्माण करना, फिर जब बन जाता है तो उसको ढांचा को हटा दिया जाता है। सहारा देना, किसी को सहारा देना, तो ये क्या है भैया, इंपोर्टेंट फैक्ट है। फिर वही बात, सहारा देना, ढांचा निर्माण, पायट, मचान, पाड़, अगर ऐसे शब्द आ जाए वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे भैया। अब एक होता है MKO। MKO क्या है, मोर नॉलेज अदर। क्या है, मोर नॉलेज अदर। एम मोर के नॉलेज ओ अदर। क्या है MQ, समस्या समाधान में बालक की मदद करता है। MQ क्या करता है, समस्या समाधान में बालक की मदद करता है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा तो मम्मी उसको हाथ पकड़ लेती है तो उसको चलाने का प्रयास करती है, उसी को तो कहते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर भैया। अब ZPD क्या है भैया, तो ZPD जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र हिंदी में कहते हैं इसके फोल्डिंग, इसे क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD को। क्या है ये समीपस्थ निकटस्थ क्या है, तो भैया आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे को 2 का पहाड़ा आपने याद करा दिया तो 2 के पहाड़े से अगला पहाड़ा कौन सा, उसके निकट कौन सा है, तो वो 3 का पहाड़ा है, तो उसे कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या आता है भाई वाइगोत्स्की साहब में, वयस्क या समवयस्क सहायता या व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है भाई, अगला कह रहा है भैया कौन आएगा भाई, चोम्स्की साहब। कौन है भैया, नोआम चोम्स्की। अब नोआम चोम्स्की की बात करें तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, पर इन्होंने भाषा पर ज्यादा सर्च किया। किस पर, भाषा पर। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो कहते हैं चोम्स्की साहब कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, तो भाषा अर्जन क्षमता या भाषा जन्मजात क्षमता अगर आ जाए तो चोम्स्की साहब हो जाएंगे भैया। भाषा अंतर्निहित क्षमता तो कौन हो जाएंगे, चोम्स्की साहब हो जाएंगे। इन तीनों में से एक प्रश्न पूछेगा सीटेट में 100%। क्या होता है, नोआम चोम्स्की कहते हैं कि शब्दों का सीमित सेट जो होता है उसे लेक्सिकॉन कहते हैं। जैसे कैसे, पहले वर्ण आए, शब्द, फिर वाक्य, तो ये क्या कहलाता है, लेक्सिकॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक्सिकॉन। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, और अगला कह रहा है भैया भाषा की संरचना। अब भाषा की संरचना बताई थी चोम्स्की ने 2, कौन कौन सी, सतही संरचना और गहरी संरचना। यानी कि आप भाषा को ऊपरी तरीके से जानते हैं तो उसे कहते हैं सतही संरचना, और जब बच्चा उसी भाषा को गहरे डीपली से समझ लेता है उसे कहते हैं गहरी संरचना। भैया सीटेट एग्जाम में आपको एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, बच्चा भगवान है, बच्चे को बचाना है, बच्चा ही हमारा सब कुछ है, सीटेट पास आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ग्रामर कौन कौन सी दी इन्होंने, 2 प्रकार की ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक ग्रामर। इन्होंने एक दिया था लैड, क्या दिया था, लैड क्या है, तो लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, यानी कि मानव मन में एक काल्पनिक संरचना जिसे कहते हैं लैड, लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है, कोहल वर्ग। क्या है, कोहल वर्ग। ये आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना है भाई। यहां से प्रश्न सीटेट में, ये वीडियो के से पूरी वीडियो के माध्यम से आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ज्ञान कर पाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया भैया। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई, स्तर कितने थे, 3 स्तर, कितने 3 अवस्थाएं, कितनी 6, तो यानी कि एक स्तर के दो सब स्टेज, तो यानी कि 6 अवस्थाएं टोटल। बात करें पहला नंबर, पहली स्तर कौन सा भैया, तो पूर्व परंपरागत स्तर, इसी को कहते हैं पूर्व लौकिक स्तर। पूर्व लौकिक कह दे या पूर्व परंपरागत स्तर कह दे, बात एक ही है। अब इसमें होता क्या है, इसकी 2 सब स्टेज है। स्टेज कौन कौन सी, पहली नंबर 1 आज्ञा पालन या दंड की अवस्था, 0 से 3 वर्ष इसकी उम्र है। इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा बुरा कार्य करता है, यानी कि अच्छा कार्य करेगा शाबाशी मिलेगी, गलत कार्य करेगा उसे दंड मिलेगा, तो ये अवस्था होती है आज्ञा या दंड की अवस्था। दूसरा कौन सा, बी
बी कौन सी अवस्था है इनकी भी दूसरी नंबर की, कारण सापेक्ष अभिन्यास। कारण सापेक्ष अभिन्यास क्या होता है? इसकी उम्र है 3 से 6 वर्ष भैया। क्या करता है बच्चा इसमें? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है, यानी कि बच्चा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है इस उम्र में, तो उसे कहते हैं कारण सापेक्ष अभिन्यास, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था। कोहलबर्ग ने भैया, एक हिंज नाम का व्यक्ति है, वो आपने कहानी सुनी होगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हिंज वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, अगर ना सुनी हो तो कोहलबर्ग की हमारी वीडियो एक और है, वहां पर हमने हिंज की कहानी को सुनाया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आइए आगे देखते हैं। अगला है परंपरागत स्तर। दूसरा स्तर कौन सा है? परंपरागत स्तर या लौकिक स्तर। लौकिक स्तर, इसकी उम्र देखें जरा तो इसकी सब स्टेज कौन सी है भैया? नंबर 1 ए प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इसकी उम्र है 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। इसमें क्या करता बच्चा? अच्छा लड़की अच्छी लड़का, यानी कि अच्छा काम करेगा शाबाशी मिलती है इसमें, अच्छा काम करेगा शाबाशी मिलती है, अच्छा लड़का हो या लड़की हो। दूसरी स्टेज कौन सी है इनकी? कानून सत्ता में ध्यान में रखना, यानी कानून सत्ता को ध्यान में रखना। 9 से 12 वर्ष इसकी उम्र है। 9 से 12 वर्ष इसकी उम्र है। किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो दूसरी स्तर है, परंपरागत स्तर कहते हैं, इसी को लौकिक स्तर कहते हैं। समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है, यानी कि जो समाज में नियम बने हैं उन्हीं को बच्चा एक लक्ष्य मानता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है पश्च परंपरागत या परापरंपरागत अवस्था। पश्च परंपरागत या परापरंपरागत अवस्था, और इसकी जो स्टेज है वो है नंबर 1 सामाजिक संविदा। अब सामाजिक संविदा क्या है भैया? 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। अब इसमें बच्चा क्या करेगा? जो दूसरा स्तर था, तो दूसरे स्तर में सामाजिक नियम माने उसने, लेकिन इस स्तर में आकर बच्चा सामाजिक नियम नहीं मानता है। घर वाले कहेंगे भाई उधर नहीं आना है, वो काम नहीं करना है, तो बच्चा जानबूझकर उस कार्य को करेगा। तो ये कौन से नियम में आता है भैया? सामाजिक नियम ना मानना सामाजिक संविदा के अंतर्गत आता है। इस उम्र में बच्चा घर वालों की भी कम मानता है। दूसरा है बी सार्वभौमिक शास्त्रीय अवस्था। इस अवस्था में बहुत कम लोग आते हैं। 14 से 16 वर्ष इसकी उम्र है और इसमें बच्चा सब कुछ जानने लगता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक यूनिवर्सल शास्त्रीय अवस्था। और कौन से स्तर के अंतर्गत है? तो पश्च परंपरागत या परंपरागत अवस्था के अंतर्गत है। नोट, एक बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में पुरुष और महिलाओं को नैतिक तार्किकता में महत्व नहीं दिया। ना तो पुरुष था ना कोई महिला थी, केवल बच्चे थे। बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई थी। और नैतिक तर्कणा अगर शब्द आ जाए, नैतिक तर्कणा शब्द आ जाए तो वहां पर भी कौन हो जाएंगे? कोहलबर्ग साहब हो जाएंगे। नैतिक विकास आ जाए, नैतिक तर्कणा आ जाए तो भैया कौन हो जाएंगे? कोहलबर्ग साहब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।